अब तक आपने देखा? अरे मैं तो बहुत सारे टुकड़े उठा लूंगा। अरे सोच लो भैया, हवा पानी कुछ नहीं है चांद पे। अरे हम सब झेल लेंगे, ये तो बताओ कितनी दूर है। अबे हो क्या रहा है ये? अरे मियाँ, चांद की धूल वाली बैग की नीलामी हो रही है और कीमत देख करके ना इन सब के होश उड़ गए हैं। खबर है नील आर्मस्ट्रांग का बैग नीलामी में 11 करोड़ 60 लाख रुपए का बिका। मुंह को तो जाना है। लाला भैया सुनो तो, पता लग गया ना कितनी दूर जाना है? दृष्टि, फीता तो लाओ जरा, नाप लेते हैं कितनी दूर है चांद। ओफो, लो कर लो बात, अब ये चांद की दूरी फीते से नापेंगे। और नहीं तो क्या, फीते का एक सिरा लाला भैया को पकड़ा देंगे, वो वहां पहुंचेगा ना तो हम यहाँ दूसरे सिरे से देख लेंगे कि कितना हुआ। वैसे ऐसा एक फीता है लाइट, बस टाइम नाप लो लाइट के आने जाने का। नेचुरल लाइट से थोड़ा मुश्किल है, मैन मेड लाइट जैसे लेजर से नाप सकते हैं। ओफो, लाइट थोड़ी डालनी है, लाला को जाना है। अरे भैया हमें तो ये बता दो किलोमीटर कितना है, हमें नहीं पता लाइट फाइट की। वैसे स्पेस की ज्यादा बड़ी दूरियों के लिए लाइट मिनट और लाइट ईयर का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन लाला भैया के लिए किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं। अरे वहाँ तो जाने में कई रात लगेंगी, हमें तो कलकत्ता जाने में ही कई रात लग गई ही। वैसे लाला भैया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिता सकता है एक रात। ये स्पेस में बनाया गया एक स्टेशन है जहाँ अंतरिक्ष यात्री जाकर रहते हैं। अरे ये कितनी दूर है? 400 किलोमीटर। बस इतना पास? अगर कृपा आने लगी सही से ना, एक झटके में पहुंच जाएंगे वहाँ। जरा पूछो बाबा जी से कि कृपा कहाँ अटकी पड़ी है। कृपा तो समोसे पे अटकी हुई है भैया। वैसे स्पेस में जाना इतना भी आसान नहीं है कि ये खाया और पहुंच गए। भैया बजरंगबली तो ऐसे ही उड़ जाते थे। हनुमान जी ही नहीं, और भी बहुत सी कथाएं हैं ऐसी, जैसे महाभारत में बलराम जी के ससुर जब ब्रह्मलोक का एक चक्कर लगा के लौटे तो धरती पे सदियां बीत गई। कुछ साल पहले एक पुराना ग्रंथ भी चर्चा में आया था, वैमानिक शास्त्र, जिसमें 6000 साल पहले मन की गति से चलने वाले अंतरिक्ष यानों का भी जिक्र है। फिर तो लाला भैया को मन में ही सोचना होगा। हमारा विज्ञान अभी यहाँ तक तो नहीं पहुँचा, या हो सकता है किसी राइटर की कल्पना हो, जैसे जूल्स वर्ने ने लिखा। ये शायद पहले साइंस फिक्शन राइटर थे जिनका लिखा आज के विज्ञान के काफी करीब, जबकि उस समय में स्पेस ट्रैवल सिर्फ एक सपना ही था। मेरा भी एक सपना है, मैं ऊपर जाऊं और भगवान जी से मिलकर आऊं। कहते हैं यूरी गागारिन ने स्पेस से बोला कि यहाँ भगवान तो नहीं दिख रहे। ये है यूरी गागारिन जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ये फिर वही पुरानी बात। अरे आगे की बताओ कुछ लाला भैया के लिए। आगे के आइडियाज तो कई हैं, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से लिफ्ट लग सकती है। एक बिल्डिंग भी अनाउंस हुई है जो ऐसे सैटेलाइट से लटकी रहेगी। अच्छा, तो इस बिल्डिंग में चढ़ना है लाला भैया को? बिल्डिंग और लिफ्ट तो अभी प्लानिंग स्टेज में ही है, अभी तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही है वहाँ पे, और लेकिन इतना आसान नहीं है वहाँ पे रहना। ये सुनीता विलियम्स हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने की मुश्किलों को बता रही हैं। सुनीता विलियम्स तो यूएसए में रहती हैं, लाला भैया तो अपने पहले देसी इंडियन होंगे स्पेस में जाने वाले। राकेश शर्मा तो गए थे पहले। ये है राकेश शर्मा जो पहले भारतीय हैं स्पेस में जाने वाले। मेरा भी कोई जुगाड़ बता दो जाने का। ऐप वाली टैक्सी करवा दो इनको डायरेक्ट। हैं? स्पेस पे भी शुरू हो गई टैक्सी सर्विसेज? पुष्कर जी, ये धरती रहने लायक थोड़ी बची है, फिर स्पेस में भागने के लिए ना सभी को चाहिए ऐसी टैक्सी। भागेंगे नहीं बॉस, गर्लफ्रेंड को भी ले जाएंगे वहाँ घुमाने।
हाँ वैसे स्पेस टूरिज्म की शुरुआत तो हो गई है अभी, लेकिन दाम थोड़ा ज्यादा है लाला भैया और पंकज बाबू दोनों के लिए। पहले स्पेस टूरिस्ट डेनिस टीटो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सोयूज टैक्सी से गए। आज के हिसाब से लगभग 128 करोड़ रुपए खर्च किए थे उन्होंने। मुझको तो गाड़ी दिलवा, मैं तो खुद ड्राइव कर लूंगा। ओफो, पता भी है तुमको कुछ? अरे ग्रेविटी का लोचा हो जाता है स्पेस में। गरेबी? अरे भैया ग्रेवी नहीं, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या हो? हाँ, न्यूटन गुरु ने कुछ बताया तो था ऐसा, जब उनकी खोपड़ी पे सेब टपक गया था। हम बिल्कुल रेडी हैं। भाई जुगाड़ बताओ जाने का। लगता है ना अब तो लाला भैया के लिए कोई स्पेसशिप का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अरे भैया कहाँ गए? रॉकेट पे जाने से पहले जन्माष्टमी तो नहीं मना रहे? जसोदा अपने कृष्ण ने ले समझाए चल रही हम छेड़ी छेड़ी के, होम हरिदई की मटकिया फोड़ के कंकड़ मार मार के, जसोदा अपने कृष्ण ने ले समझाए चल रही हम छेड़ी छेड़ी के। हम सब तैयार हैं साइंस की एक ऊंची उड़ान भरने के लिए। क्या आप तैयार हैं हमारे साथ चलने के लिए? पता है ना, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और ना ही सीखने की कोई उम्र। तो चलिए साथ मिलकर करते हैं लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, क्योंकि इस उड़ान को जाना है काफी दूर।